स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंपाउंड्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो स्टूडेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एलिमेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इनटू अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज द प्रोडक्ट नोन एज कंपाउंड। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइंड करने से फिक्स्ड रेशियो इन अ मास में बनते हैं। तो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2O, H2O को हम कहते हैं वाटर। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। NH3, इट इज नोन एज अमोनियम। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो मैं आपको बताती हूँ कि H2O अगर हम देखें तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। जब वो केमिकली रिएक्ट हुए तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया वाटर। और वो कैसे रिएक्ट हुआ? फिक्स्ड रेशियो बाय मास में हुए। अगर मैं इसको H5O लिख दूँ तो ये वाटर नहीं रह जाएगा। H6O लिख दूँ तो ये वाटर नहीं रह जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स जब ऑक्सीजन के एक एटम के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है वाटर। इसी तरह से जो CO है और CO2 होता है, दोनों में ही जो टाइप ऑफ एलिमेंट है वो तो सेम है। कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है नंबर ऑफ एटम्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम हैं। इसी तरह से अगर मैं SO2 लिख दूँ और SO3 लिख दूँ तो डिफरेंस कहाँ आता है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर दोनों में प्रेजेंट है एज अ एलिमेंट, ऑक्सीजन भी दोनों में एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स केमिकली कंबाइंड करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन एटम्स सल्फर के एक एटम के साथ केमिकली कंबाइंड करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो फिक्स रेशियो बाय मास है इसको हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 3। जब कोई कंपाउंड बनता है तो वो जो कंपाउंड बनता है, न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। कितने कितने होते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 338 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 520 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स नेगेटिव में भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट करने से एलिमेंट्स के बनते हैं, दे ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि अगर हमने वाटर है हमारे पास, वाटर कैसे बना है आपका? वाटर बना है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्स हो रहे हैं, वो कहीं पे भी आपको सेपरेटेड दिखाई नहीं देते, एक दूसरे में बिल्कुल समाये हुए रहते हैं, मतलब एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल जकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होना। इसी तरह से क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंजेस ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंजेस होते हैं हीट या लाइट की फॉर्म में उस कंपाउंड को बनाने के लिए। ओके, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स
with the help of physical separation methods. And the physical separation methods are sedimentation, filtration and distillation. तो कंपाउंड्स को हम फिजिकल सेपरेशन मेथड से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बट द कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो दे कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, बट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड. फिजिकल सेपरेशन मेथड्स कौन कौन से होंगे? फिजिकल सेपरेशन मेथड जैसे कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है वो क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो जब हम डिस्टिलेशन करेंगे वाटर का तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाए उसमें से और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो उसमें से अलग हो जाए. तो इसीलिए इनको हम फिजिकल सेपरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते. या फिर जो आपका सेडिमेंटेशन मेथड होता है उसमें क्या होता है कि सेडिमेंटेशन मेथड में आपका ऐसा नहीं होता है कि वाटर ऊपर चला जाए और ऑक्सीजन जो है वो नीचे बॉटम में आ जाए. तो अगर ऐसा होता तो हम H2O को इजीली सेपरेट कर सकते थे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड्स. बट कंपाउंड्स को हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड्स. थैंक यू सो मच.